तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा प्राइम जो होता है वो उनको नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि वहां पर क्रैकन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी डूम फिस्ट के हिसाब से एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। तो क्रैकन उसे कहता है कि लड़के चलो ये तो माना कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे से फाइट कर लेते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर यहाँ पर एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है। तुम अभी छोटे बच्चे और तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए, हमें रोकने के लिए चले आए। और इसी के साथ फिर से अपने बाइंडिंग मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा प्राइम जो होता है जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये स्लो ट्रिक दोबारा से मेरे पर काम करेगी। इसी के साथ क्रैकन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर इस ट्रिक को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी चेन के साथ मैं बाइंड नहीं कर रहा, बल्कि इसी के साथ ही वहां पर दूसरी साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वो लोग जो होते हैं अपने मैजिक को यूज कर रहे होते हैं और उसने वहां पर मिट्टी को यूज करते हुए एक बड़ी सी वॉल बना दी होती है जो कि चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और प्राइम उस वॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है। जबकि उसके बाकी के जो मैजिशियंस होते हैं वो सभी लोग अपने मैजिक को रेडी करके खड़े होते हैं। जैसे ही वहां पर वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है बिल्कुल एक रूम की तरह वहां पर, इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं अपने मैजिक को उसके उस रूम के अंदर फेंकते हैं उन दीवारों के अंदर, ताकि प्राइम जो है वहीं पर अंदर मर जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करके प्राइम के ऊपर अटैक करते हैं, इसी के साथ ही वहां पर बाहर से उनके ऊपर स्नाइपर अटैक होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं लगता है यहाँ पर कोई स्नाइपर है, हमारे पास स्नाइपर अटैक हो रहा है, कोई तो मैजिशियन है जो कि स्नाइपर अटैक कर रहा है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कोई बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और इसी में से एक के ऊपर वहां पर स्नाइपर अटैक होता है जो कि वहां पर बुरी तरह से जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो क्रैकन कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। वो उसके साथियों से कहता है कि बॉस आपको यहाँ पर से निकलना होगा, स्नाइपर्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हैं। तो क्रैकन कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या इनके पास तैयारी करने का इतना टाइम था कि उन लोगों ने यहाँ पर स्नाइपर को भी पोजीशन के ऊपर बिठा रखा है। और इसी के साथ ही अपने साथियों की तरफ देखता है कि एक एक करके उसके साथी वहां पर मर रहे होते हैं। हालांकि उस स्नाइपर की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि विंड पावर इतनी पावरफुल नहीं होती कि उनकी शील्ड को तोड़ सके। वहां पर उसके कवच की तरफ देख रहा होता है अपने साथी के विंड पावर इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है। जो भी मैजिशियन है जो कि स्नाइपर का काम कर रहा है वो लेवल 2 से ज्यादा हायर का नहीं होगा। तो वो कहता है लेकिन जो भी हो, यहाँ पर अगर उन्हें हमारे आने का पहले से पता था फिर उन लोगों ने यहाँ पर बच्चों को क्यों भेजा हमें यहाँ पर पकड़ने के लिए। लेकिन जो भी हो यहाँ पर से मेरा निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे अपने इस मिशन को अकम्प्लिश करना ही होगा, हमें ये क्रिस्टल चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मुझे कवर करो। और साथ ही वो खुद वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक को परफॉर्म करने लगा है, जिसकी वजह से वहां पर हमारे प्राइम के इर्द गिर्द जो वॉल्स होती हैं वो भी टूट जाती हैं और प्राइम जो होता है निकलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। प्राइम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर किसी भी मैजिक को परफॉर्म करने नहीं दूंगा। तो जैसे वहां पर वो अपने मैजिक को परफॉर्म कर रहा होता है, इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस बच्चे को रोको। तो उनमें से एक के ऊपर तो हमारी जो रोमांटिका होती है वो अपने स्नाइप के साथ अटैक करती है, जबकि दूसरे वाले को हमारा प्राइम मार डालता है। और तीसरे वाला जो होता है अभी वहां पर खड़ा होता है अपनी तलवार लेकर और इसी के साथ ही हमारे प्राइम के साथ अपनी तलवार को टकराता है। दोनों वहां पर भी तलवारें टकरा रही होती है, लेकिन हमारे प्राइम की तलवार ब्लांक्सम के साथ बनी होती है तो वो उसकी तलवार को बड़ी आसानी से काट देता है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन साथ ही वहां पर पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, ऊपर वाली छत और नीचे वाली छत जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उसका अपना साथी जो होता है उसे कहता है कि बॉस ये तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी यहीं पर हूं और तुमने यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक को रिलीज कर दिया है, सीक्रेट टेक्निक के साथ तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। तो वहां प्राइम जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। तो वहां पर नीचे का फ्लोर जो होता है पूरी तरह से टूट जाता है। तो वहां प्राइम जो होता है वो साइड के ऊपर हटता है। तो इसी के साथ ही बॉस जो होता है वहां पर पत्थरों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि वो उसका साथी जो होता है उसे कहता है कि बॉस ये तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी तक यहीं पर हूं तो मुझे भी यहाँ पर इसके अंदर खींच रहे हो। लेकिन बॉस को अपने साथियों की बिल्कुल परवाह नहीं होती, वो उसे पत्थर के साथ अपनी तरफ खींच लाता है। तो वहां प्राइम कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाता है, यानी कि क्रैकन जो होता है वो अपने इर्द गिर्द वहां पर एक मिट्टी का यानी पत्थरों का एक गोला बना लेता है और पत्थरों के गोले के अंदर उसके अपने साथी भी वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां पर से निकालता नहीं है, बल्कि वो लोग बेचारे उसके साथ ही मर जाते हैं। और इसी के साथ ही वो उस पत्थरों के गोले के साथ नीचे गिर जाता है, क्योंकि नीचे का पूरा फ्लोर टूट जाता है और इसी के साथ ही वहां पर से अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके नीचे वहां पर एक वाटर टनल होती है। असल में उसका मकसद वहां पर से इस वाटर टनल के अंदर से भागना होता है। और प्राइम जो होता है वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि नीचे का फ्लोर टूट रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर से गिर जाऊंगा, लेकिन इसी के साथ ही वो पत्थर के साथ वहां पर लटक जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर बच गया। लेकिन उस कमीने ने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मैजिक को यूज किया। बाकी का सब कुछ मिस्टर डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है। मिस्टर डिजायर वहां पर नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाता है कि नीचे वाकई में वहां पर एक सीवरेज का पाइप होता है, एक बहुत ही बड़ी टनल होती है। तो वहां पर नीचे का होल ओपन होता है, जिसके साथ ही वो नीचे आकर गिरता है। तो क्रैकन कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर से बाहर निकल ही आया, चाहे जो भी हो, चाहे उनको जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन अब क्रिस्टल मेरे हाथ में है। टीयर ऑफ फ्रैग्नल को लेकर मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर काफी सारे साथियों की जान गंवा दी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए इतनी कुर्बानी तो बनती है अगर मुझे यहाँ पर एक क्रिस्टल मिल गया है। जब किसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, हमारा डिजायर वहां पर उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है लेकिन ये बात तो तुम तब कह सकते हो ना जब वाकई में तुम्हें ये क्रिस्टल मिल गया हो, अभी तक तुम यहाँ पर से हमारे एरिया से बाहर नहीं निकले और तुम कह रहे हो कि क्रिस्टल तुम्हें मिल गया है। तो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि अब
तुम कौन हो। तुम्हारा डिजायर उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है कि सर मैं तो यहाँ पर अपने ब्रेड की कीमत लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी ब्रेड को तोड़ दिया था और इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर उस ब्रेड के पैसे चाहिए, क्योंकि ब्रेड पैसों की आती है। तो क्रैकन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो वही ब्रेड वाले लड़के हो। तो क्रैकन उसे कहता है कि ब्रेड वाले लड़के बताओ कि तुमने मेरी लोकेशन के बारे में कैसे जाना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल को यूज करके निकलने वाला हूँ। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें रियल टाइम में ट्रैक कर रहा था। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। डिजायर कहता है कि जब उस वक्त ब्रेड तुम्हारे साथ टकराए थे, तुमने मेरी ब्रेड को उठाया था, उस वक्त मैंने तुम्हारे पर एक मैजिक कास्ट कर दिया था और उस मैजिक की वजह से मैं तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस कर सकता हूँ कि तुम जहां पर भी जाओगे मुझे पता होगा कि तुम कहां पर हो। और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही उसे कहता है कि इसका मतलब यह कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर टावर ऑफ मैजिक का रिस्पॉन्स ज्यादा एक्टिव नहीं था। टावर ऑफ मैजिक ने यहाँ पर एक इनएक्सपीरियंस तलवारबाज और साथ ही एक बहुत ही लो लेवल के स्नाइपर को हायर किया और साथ में तुम्हारे जैसे एक ब्रेड बॉय को यहाँ पर भेज दिया मुझे रोकने के लिए। क्या तुम लोग हम आउटसाइडर को बहुत ज्यादा कमजोर समझते हो। और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं ग्रेट क्रैकन यहाँ पर तुम्हें मारकर उसके बाद निकल जाऊंगा। और साथ ही वहां पर अपने इंटेगल मैजिक को यूज करने लगता है, लेकिन इसी के साथ उसका मैजिक सर्कल वहीं पर टूट जाता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो दोबारा मैजिक सर्कल को क्रिएट करता है, लेकिन वो फिर से वहां पर टूट जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या, मेरा ट्रैप मैजिक यहाँ पर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने ट्रैप मैजिक को एक्टिवेट कर पाओगे, जबकि तुम्हारा मैजिक सर्कल बहुत ज्यादा सिंपल है, उसे रीड करना बहुत ज्यादा आसान है। तो क्रैकन कहता है इसका मतलब यह है कि ये लड़का एक एनालिसिस है, यानी कि ये किसी भी मैजिक को एनालाइज कर सकता है और उस मैजिक को यहाँ पर अल्टर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मेरे इसके सामने जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एनालिस्ट जो होते हैं वो मैजिक को अल्टर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरा लेवल इससे काफी ज्यादा हायर है। मैं इस वक्त लेवल 4 का मैजिशियन हूँ, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 का मैजिशियन है। एक लेवल 1 का मैजिशियन मेरे ट्रैप मैजिक को यहाँ पर एनालाइज कैसे कर सकता है। माय डिजायर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर एक कर्ज है जो तुम्हें चुकाना है। तुमने मेरी ब्रेड को तोड़ा था और ब्रेड पैसों की आती है, अब तुम्हें यहाँ पर उसके पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे। तो क्रैकन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, मुझे यहाँ पर से निकलना ही होगा। और इसी के साथ उसे कहता है कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं यहाँ पर इस क्रिस्टल को फोड़ दूंगा। अगर मैंने इस क्रिस्टल को यहाँ पर तोड़ दिया तो उसके अंदर सभी माना की पावर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और तुम यहाँ पर इस क्रिस्टल को दोबारा नहीं यूज कर पाओगे, तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। डिजायर उसकी बात सुनने के बाद वहां पर उसे कहता है कि अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो फिर तोड़ सकते हो। क्रैकन कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो डिजायर उसे कहता है कि मैंने कहा कि इस क्रिस्टल को तोड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी भी इस क्रिस्टल को नहीं तोड़ोगे। तुम आउटसाइडर्स कमीनों के लिए जो मैजिकल क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा खास होते हैं। तुमने यहाँ पर तकरीबन अपने 20 से ज्यादा लोगों की जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ एक मैजिक क्रिस्टल को हासिल करने के लिए। अगर तुम इस क्रिस्टल को यहाँ पर तोड़कर खाली हाथ वापस चले जाते हो तो फिर बताओ कि तुम जाकर अपने हायर अप्स को क्या जवाब दोगे। कितने सारे लोग भी मारेंगे और तुम खाली हाथ वापस आ गए। इसी वजह से तुम इस क्रिस्टल को कभी भी तोड़ने की गलती नहीं करोगी। और साथ ही हमारा जो डिजायर होता है वो उसके करीब जाता जा रहा था, उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसके सामने खड़े होकर उसे कहता है अगर तुम्हारे पास कोई फाइनल ट्रिक बची है तो उसे यूज कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा डिजायर इस क्रिस्टल को चोरी होने से बचा लेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।